है कि कथा को अपने जीवन में उतारना, और उससे भी बड़ी बात है कि व्यास मंच से जो शब्द कहे गए हैं उन शब्दों को अपने जीवन में उतार करके उन शब्दों को पद पर चलना चाहिए। ये तो कई बार कथा करवाते हैं, हर साल कथा करवाते हैं ना, सब सुनते ना देवनारायण की कथा। आज यहाँ कथा सुनी, आज भगवान देवनारायण ने गौ माता की सेवा के बारे में बताया, गौ माता की रक्षा करी, और यहाँ से निकले और अपने घर के सामने खड़ी गौ माता को लठ मारी। आपने तो क्या कथा सार्थक हुई क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो निवेदन करिए साहब कि जब आप देवनारायण की कथा करवा रहे हैं, भगवान नारायण की कथा करवा रहे हैं, जो स्वयं गौ माता के लिए जिनका जन्म हुआ है, जिनका प्रकट हुआ, इससे देव की अगर आप कथा श्रवण कर रहे हैं ना, तो महाराज एक एक गौ माता अपने घर पे रखने का भी संकल्प लेके जाए, क्योंकि आज गौ माता दर बदर भटक रही है साहब। बहुत बड़ी दर्दनाक समस्या हमारी गौ माता की है। आज 100 करोड़ हिंदुओं के होने के बावजूद भी गौ माता अगर दर बदर भटक रही है, गौ माता अगर कत्ल खाने में कट रही है, इन जिहादियों के हाथों से अगर कट रही है, तो ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है साहब। क्योंकि हमारे देव ने, हमारे आराध्य ने गौ माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, क्योंकि हम ये कहीं नहीं रख सकते। आप यज्ञ करवाओगे तो गोमूत्र चाहिएगा, यज्ञ करवाओगे तो गो दूध चाहिएगा, यज्ञ करवाओगे तो गो घी चाहिएगा, यज्ञ करवाओगे तो गौ माता का गोबर चाहिएगा साहब। लेकिन आज हर घर भैंस जरूर है, लेकिन एक गौ माता नहीं है। आज समय है, अगर गौ माता को संभाल सकते हो तो संभाल लीजिए साहब। आज 10,000 गौ माता रोज की हमारे ही देवास जिले और उज्जैन जिले में कटती है। तो निवेदन है कि एक संकल्प गौ माता के लिए लेके जाइए, और ये जो जिहादी मानसिकता के लोग गौ माता पर अत्याचार कर रहे हैं, सनातन धर्म पर अत्याचार कर रहे हैं, आप सभी समस्त सनातन हिंदू भाइयों बहनों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप हम सबको एक होकर के सनातन धर्म के लिए होकर भरनी पड़ेगी साहब। गौ माता की जय बोलने से गौ माता की रक्षा नहीं होगी, सनातन धर्म की जय बोलने से सनातन धर्म नहीं बचने वाला। आज जातिवाद में बटा हुआ हिंदू जब तक एक नहीं होगा, एक मंच पर खड़ा नहीं होगा, तब तक ना तो हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, ना हमारा सनातन धर्म बचेगा साहब। आज जातिवाद में जो हिंदू बटे हुए ना, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि कोई यादव नहीं, कोई राजपूत नहीं, कोई क्षत्रिय नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं साहब। कोई अगर पूछे कि आप कौन हो, तो आपको दोनों हाथ खड़े करके कहना है कि गर्व कहो हम कौन है, गर्व कहो हम साहब। अगर आज हम एक नहीं हुए तो वो दिन दूर नहीं कि किसी दिन ये मुन्ने लोग मस्जिद में बिठा करके तुम्हारे माथे पर टोपी पहना करके कलमा पढ़वाएंगे, लिख लेना साहब। तो निवेदन करना चाहूंगा, अगर कलमा नहीं पढ़ना है और सनातन धर्म को अगर मजबूत बनाना है तो हिंदुओं को ये होना पड़ेगा। मैं आपसे आज भिक्षा मांगूंगा साहब, आपको भिक्षा देनी दोगे? कौन कौन देना चाहते हैं? मुझे भिक्षा हाथ खड़ी करना था। आप मत डरो साहब, खुला मैं बोल रहा हूँ, मारेंगे तो मुझे मारेंगे, रास्ते में आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा, इतने में कोई नहीं बेचनेगा। अगर कोई यहाँ होगा ना तो यही सोचेगा कि कौन बाबा बोल रहा था, सब मुझे मारेगा। आप तो जोश से हाथ खड़े करिए, जोश के साथ, क्योंकि कहते हैं कि पत्थर से दोस्ती करोगे तो पत्थर बनना होगा, और धर्म बचाना है तो कट्टर बनना होगा। आपको एक संकल्प लेना है, एक संकल्प, सिर्फ इतना। और मेरी बहनें बैठी है, मुझे याद आ गई, मेरी जितनी बहनें बैठी आपसे आपका भाई और व्यास मंच से गुरुदेव निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आपके लिए कौन कौन बहनें अपने भाई के लिए राखी लाती है, हाथ खड़े करना। सब लाते ना, जो बहनें राखी लेकर आ गई है उनको नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन जो बहन राखी लेकर के अपने भाई के लिए अभी तक नहीं आई, उन बहनों से निवेदन है कि अपने भाई के लिए अगर राखी लाओ ना, तो अपने हिंदू भाई से लेके आना, भाईजान से लेके मत आना। ये राखी का महापर्व है, इस पर अगर अपने भाई के लिए राखी लाना है तो अपने हिंदू भाई से लेना, महंगी राखी मत लाना। बहने, आपके भाई को महंगी राखी की जरूरत नहीं, केवल 5 रुपए की राखी लेना। लेकिन राखी किसके हाथों से लाओगे? किसके हाथों से लाओगे? हिंदू भाई के हाथों से, भाईजान के हाथों से नहीं। जो बहनें कहती है कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, अरे बहन, वो अब्दुल वो है जो अपनी चाची का नहीं हुआ, वो अब्दुल वो है अपनी बहन का नहीं हुआ, वो अब्दुल वो है अपनी माँ का नहीं हुआ, तो आपका भी
यही हमारा निवेदन है कि मुल्लों से कोई व्यवहार मत रखना, जिहादियों से व्यवहार मत रखना। और आज संकल्प लेके जाइएगा कि कोई अगर आपसे पूछे कि आप कौन हो, तो आपको दोनों हाथ खड़े करके कहना है मैं आपसे भिक्षा में कोई पैसे नहीं मांग रहा हूँ, दाल आटा चावल मुझे नहीं चाहिए, मुझे भिक्षा में आपसे चाहिए कि हम हिंदू है और हिंदू रहेंगे। तो आपको दोनों हाथ खड़े करके और दोनों हाथों की मुट्ठी बांध करके महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज और झांसी की रानी की तरह होकर भरना और कहना है कि गर्भ का वहां, गर्भ का वहां, गर्भ का वहां, क्योंकि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। आप मैं कहूंगा कि नो कास्ट, तो आपको दोनों हाथ खड़े करके कहना है कि हिंदू राष्ट्र, नो कास्ट, नो कास्ट, भारत माता की, भारत माता की जय जय, जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे पता चला साहब कि इस कपाला गांव में कट्टर हिंदू शेरनी मेरी बहनें भी है और मेरे भाई भी है। आपसे निवेदन है कि मैं सनातन धर्म के लिए कार्य कर रहा हूँ साहब, और आज उस धर्म मंच में मुझे आप एक ही नहीं, आप जितने बैठे हैं, मेरी बहनें बैठी, मेरी माताएं बैठी है, आप बैठे हैं, आप सबकी जरूरत है साहब। आप मेरे साथ जुड़े, हमारे गुरुदेव के साथ जुड़े, क्योंकि हमारी भागवत भक्ति गौ सेवा संस्थान सनातन धर्म हिंदू राष्ट्र के लिए कार्य कर रही है, गौ माता के लिए कार्य कर रही है। आज हमारी बहन बेटियों को जो लव जिहाद में फंसाया जाता है, धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, इस विषय में कार्य कर रही है। तो हमारी पूरी टीम आपका आह्वान करती है, आप सबको हमारे साथ में खड़ा रहना है, हमारे साथ में जुड़ना है। और जो जो जुड़ना चाहते हैं वो हमारे राजेश भैया और गुरुदेव से संपर्क कर सकते हैं। 3 दिन के अंदर आपका आधार कार्ड और नियुक्ति पत्र आपको व्हाट्सएप के माध्यम से आपके घर तक पहुंचाने की हमारी जवाबदारी। आप जो भी पहले जुड़ना चाहते हैं, आप सभी मिल करके